किसी थाने और पुलिस चौकी में तब तक रहे जब तक नामांकन पूरा नहीं हो गया। धकिया तो रोज ही जाता था। जब हम एफिडेविट जमा करने के लिए गए लास्ट डेट में, सरकारी अभिलेखों में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया, इनकी जमीन हड़प ली गई। बांसुरी चुनाव चिन्ह बांसुरी बजाते थे क्या पहले से? मैं जिंदा हूँ, 21 साल से अमृतक हैं। जनता बांसुरी बजाएगी, बांस बजाएगी। पुराना पुल पे वरुणा की दशा ऐसी। तो आप अजय राय के एजेंट के रूप में हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में। अकाउंटेंट साहब आ गए चुनाव लड़ने बनारस में, तो बड़ी दुर्गत हुई। नामांकन से लेकर के और ट्रेजरी चलान तक किसी प्रकार सफल हो गए। यानी वाराणसी में जो भी 7 प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, अजय राय और लारी साहब के बाद यह भी एक प्रत्याशी है, और यह प्रत्याशी बनना चाहे लेकिन चले गए हवालात में, और जितने दिन नामांकन हुआ उतने दिन हवालात में, यानी थाने में बैठाए गए। हवालात तो मैं नहीं कह सकता, थाने में बैठाए गए। और जब नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो हिदायत दे करके छोड़ा गया कि बेटा तुम अभी ऐसे ही मुर्दा रहोगे। बहुत वर्षों से मुर्दा है। कितने साल हो गए मुर्दा हुए? 21 साल हो गए। 21 साल से जीवन जीने के लिए, यानी कह रहे हैं कि जिंदा, मैं जिंदा हूँ, रहम करो मैं जिंदा हूँ, शर्म करो मैं जिंदा हूँ, और मैं जिंदा हूँ, लेकिन जिंदा हो नहीं पा रहे हैं। संतोष है किस तरह से इन्हें फेफा पकड़ के और इन्हें बाहर कर दिया गया, वो उसे आपने देखा है। इनका नामांकन निरस्त नहीं हो पाया। कैसे कैसे लड़ करके इन्होंने अपने को बचाया। अब चुनाव चिन्ह भी इन्हें मिल गया है, घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं, गांधी टोपी भी लगाया है। और पुलिस ने भी इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है इसे भी बताएंगे। एक प्रत्याशी और बनना चाह रहे थे, यह है संतोष मूरत। मैं जिंदा हूँ, 21 साल से अमृतक हैं। सरकारी अभिलेखों में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया, इनकी जमीन हड़प ली गई, नाना दुर्गत हुई, अनेकानेक बार जेल गए। जब भी मुख्यमंत्री वाराणसी में आते हैं, प्रधानमंत्री वाराणसी में आते हैं, उसके पहले ही इन्हें पुलिस पकड़ती है और किसी थाने में बैठा देती है और कहती है बेटा जब तक वीआईपी रहेगा तब तक तुम इसी थाने में रहोगे, और अगर प्रयास किए निकलने का तो अंजाम इसका क्या होगा। लोग ठोके भी हैं, कई बार धकियाए भी हैं। संतोष को आपने देखा है, इनको फेफिया करके, माने यहाँ पकड़ करके, और कहा जहाँ यह नामांकन करने गए थे इन्हें बाहर कर दिया गया। और फिर बाहर छोड़ा नहीं गया, फिर यह किसी थाने और पुलिस चौकी में तब तक रहे जब तक नामांकन पूरा नहीं हो गया। यह संजय तिवारी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और यह LLB भी किए हैं। बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। इनका यह कहना है कि बनारस में जिस तरह से व्यवसाय बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, जिस तरह से रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, जो वाराणसी को विश्व स्तर का सोपान बनना चाहिए वो अभी नहीं बन पाया। यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई अन्य चीज़ें और भी शामिल नहीं की गई। इसलिए तमाम चीज़ों को लेकर के चुनाव लड़ने आए हैं। इनके साथ भी जो हुआ, इनका चुनाव निशान क्या है आपका? बांसुरी चुनाव चिन्ह। बांसुरी बजाते थे क्या पहले से? हाँ बजाते हैं थोड़ा सा। तो क्यों नहीं बजाए? बजा रहे हैं। अच्छा। अब जनता बजाएगी। जनता बजाएगी। जनता बांसुरी बजाएगी, बांस बजाएगी। आपके ऊपर तो बांस बजा दिया गया और मिल गई बांसुरी। बांस बजाया गया इसलिए कि लोग सोचते हैं कि लोग बांसों से बनारस के लोग डर जाते हैं। अच्छा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भगवान शंकर का ये नगरी है। हाँ। यहाँ पे वो एक अंगूठे पे नृत्य किए कई साल, और सबको पता है कि नटराज जो है किसी से डरने वाले नहीं है, और कोई चीज़ उनको चोटिल घवाइल नहीं कर सकती है। तो ये उनको अंदाज नहीं था, इसलिए उनका बांस फेल हो गया, और हमारा धैर्य और संयम जो है कामयाब हो गया, और हम आज चुनाव लड़ रहे हैं। संजय बाबू, कैसे आप नामांकन पत्र प्राप्त कर लिए, ट्रेजरी चालान भर लिए, नामांकन आपका रिजेक्ट नहीं हुआ? यह एक बड़ा मामला है जिस पर लोग जानना चाहते हैं कि सैकड़ों लोग आए और लोगों को फार्म ही नहीं मिला, ट्रेजरी चालान नहीं होने दिया, और जिन लोगों ने कर दिया उनका निरस्त कर दिया गया। क्या राज है? आप उनके सहयोगी तो नहीं है कि आपको ऐसे खड़ा कर दिया गया कि गाड़ी वाड़ी आपके नाम पर मिल जाएगी? कभी निर्दल प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता है, राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। तो आप अजय राय के एजेंट के रूप में हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में? देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा निश्चय अटल था, और मैं तो जानता भी नहीं कि नरेंद्र मोदी ने कब पर्चा भरा और अजय राय जी ने कब पर्चा भरा और लोगों ने कब पर्चा भरा। मेरा निश्चय था चुनाव। अरे नरेंद्र मोदी ने भरा अंतिम दिन, सबको पता है।
तो हम तो 7 तारीख को ही 6 तारीख को ही हम पहुंच गए थे पता करने के लिए कि नामांकन का स्थल कहाँ है। अच्छा, 6 तारीख को हाँ, वीडियो में देखा जा सकता 7 है। से शुरू हुआ। 7 से शुरू हुआ, 7 को अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ पहुँच गए। हाँ, अर्ली मॉर्निंग पहुँचने के बाद हम लोग लाइन में लगे, तो हमारी जब लाइन आई तो हम लोग अंदर गए। अंदर जाने पे पता चला कि ट्रेजरी फॉर्म ही मिलेंगे और नामांकन के जो फॉर्म होते हैं वो नहीं मिलेंगे। हाँ, हमने ऑब्जेक्शन रेज की रिटर्निंग ऑफिसर्स के कमरे में ही हो रहा था कि आप जो है ये कैसे कह सकते हैं कि ट्रेजरी फॉर्म मिलेंगे और नामांकन के फॉर्म नहीं मिलेंगे, कि पहले हम जाने कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, हम कंप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ। और आप इनडायरेक्टली कंपेल कर रहे हैं कि आप जिसके लिए कंप्लीट कर नहीं सकते उसके लिए पहले पैसा जमा करें। हाँ। ये किस रूल में है? जब हमने आवाज़ उठाई तो हमसे पहले लोगों को सिर्फ ट्रेजरी फॉर्म मिला, उसके बाद लोगों को उस दिन नामांकन फॉर्म भी मिलने लगे। उन्होंने दूसरे रूम में हम लोग को भेजा जहाँ नामांकन फॉर्म सिर्फ 1 प्रति दी गई। उन्होंने कहा फोटो कॉपी करा लीजिएगा। हाँ। तो हमने 1 प्रति पाके 1 प्रति जमा की। हाँ। और उसके बाद सेकेंड डे जब हम ट्रेजरी में गए तो वहाँ 2 पुलिस खड़े थे। 2 पुलिस खड़े थे। 2 पुलिस खड़े के बाद उन्होंने हमें ट्रेजरी से में रोक दिया कि आप जो है पैसा जमा नहीं कर सकते। हमने कहा ट्रेजरी में आप कैसे रोक सकते हैं पैसा जमा करना? ट्रेजरी को इससे क्या मतलब है? हमारी लेजिटिमेसी का फॉर्म में है, फॉर्म में सिग्नेचर है और हमें पैसा जमा करना है। कि नहीं जी, आप जाओ दिल्ली वेरिफिकेशन करा के ले आओ। हमने कहा सबका तो जमा हो रहा है, मेरे लिए ऐसा स्पेशल क्यों? कहा कि हम आपको नहीं जानते। हमने कहा आप जानते नहीं जानते, आप अपने इलेक्शन का जो स्क्रूटनी प्रोसेस है उसमें पता करिए। इस ट्रेजरी में पैसा लेने के लिए जो हमने चालान दिया हुआ उसको जानने न जाने से कोई मतलब नहीं है। पैसा तो कोई भी जमा कर सकता है। फिर भी उन्होंने राजकोष में जमा होना है। हाँ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कोष। हाँ, उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो हम फिर वो कहे कि आप जाकर रिटर्निंग ऑफिसर से बात कीजिए। हम वापस रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए तो उन लोगों ने एक फ़ोन नंबर दिया कि इस फ़ोन पे बात करिए। फ़ोन से बात हुई तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हम बना कैसे कर सकते जब हम चालान दिए हैं आपको। हाँ। फिर हम जो है वापस वहाँ गए तो वो कहे नहीं जी, तो उन्होंने पुलिस को हटा के गार्ड लगा दिया था। फिर हम अपने कुछ लॉयर्स फ्रेंड्स के पास गए, वहाँ हमने बातें कहीं। हम लोग 8-10 लॉयर लोग हमारे सपोर्ट के लिए, न्याय के सपोर्ट के लिए मेरे साथ आए। उन्होंने बहुत आर्गुमेंट किए, फिर जाके उन्होंने पैसे जमा किए। चलिए, ट्रेजरी चालान जमा हो गया, फार्म भी मिल गया और आपका नामांकन वैध भी हो गया। अब आप बांसुरी बजा रहे हैं काशी में। नहीं, उसके बाद जो है हमने जब नामांकन भरी तो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। ऑब्जेक्शंस गलत थे। हमने उसको कहा कि आप जो ऑब्जेक्शन रेज करें वो गलत है, लेजिटिमेसी नहीं है। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि ठीक है, आप करेक्शन करके दीजिए। हम करेक्शंस के लिए जब गए तो सबको करेक्शंस लगे हुए थे। बाकी लोगों को करेक्शंस के लिए जाते थे तुरंत बुला लेते थे, लेकिन हमारे को करते थे वो कि 7-10 घंटे खड़ा होने के बाद भी नहीं बुलाते थे हमको। इसके बाद नॉर्मल लाइन में कर देते थे। धकियाया कब गया आपको? जब हम एफिडेविट, धकियाया तो रोज ही जाता था। जब हम एफिडेविट जमा करने के लिए गए लास्ट डेट में तो उन्होंने कहा करेक्शन जमा किए लास्ट डेट में, तो उन्होंने कहा कि आप में ये ऑब्जेक्शन है। हमने उस फिर कहा कि हम एक्नॉलेजमेंट पे लिख दिया कि आई एम नॉट एग्रीड विथ प्रोटेस्ट, हम इसको ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं, हिम्मत कैसे हो गई आपकी? कौन बोला? रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने बोला। अच्छा। हमने कहा कि ये मेरा राइट है, आपका राइट है क्वेश्चन क्रिएट लिखना, मेरा राइट है अपना प्रोटेस्ट लिखना। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं इस प्लेन? हमने कहा नो, आप गलत ऑब्जेक्शन रेज किया, हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया, उन्होंने वहाँ से घसीटा, मिसबिहेव किया और मिस हैंडलिंग की। इनडायरेक्टली उन्होंने बीट भी किया, स्क्रैच भी मेरे को आ गए। और उन्होंने साहब से अगर जुबान लड़ाएगा व्यक्ति, गया है सांसद बनने, लोकसभा में जाएगा, लेकिन अगर जुबान लड़ाएगा, साहब ने जो कह दिया, अगर आपने उसका प्रतिकार किया तो जो इन्होंने बताया ऐसा इनके साथ हुआ और साहब पकड़वा करके ठेलवा देगा, पुलिस बुलाएगा। यही ना? यही हुआ, यही हुआ, यही हुआ। इसके बाद जो है तब तक किसी का नामांकन वैध नहीं हुआ था। जब मेरा पहला नामांकन, इसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद हम जब बाहर गए, धकेल के बाहर फेंका उन्होंने, तो इसके बाद पुलिस आई, वो कहे कि इनको अरेस्ट करेंगे। हमने कहा ले चलिए आप। इसके बाद बाहर जाके उन्होंने हमें कहा कि आप चलिए जेल में। हम कहा चलिए। फिर उन्होंने छोड़ दिया हमको कि आप यहाँ से चले जाए। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने कहा आप रिटर्न लिख के दीजिए कि आप जो है
अब जो है कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हमने कहा हम नहीं लिख के दे सकते, आपको जो करना है मेरे संग कीजिए, हम जेल जाने को राजी हैं। फिर वो कहे कि नहीं आप जाइए, और फिर वो हमें वहीं छोड़ के चले गए बाहर। चलिए, अब आप चुनावी मैदान में हैं, क्यों आए थे आप? इतना बड़ा तपाक जल रहा है, मोदी विश्व गुरु बनाने के लिए पूरे तरह से कृत संकल्पित हैं, और इतना सब कुछ हुआ है काशी में। क्या लग रहा है, आप क्यों आए थे कांगड़ा में? देखिए, काशी के संग छल हुआ है। हाँ। सबसे पहले ये समझिए, काशी के संग छल हो रहा है, बहुत लंबे समय से छल हो रहा है कि काशी के पास मतलब इसके पहले से भी हो रहा है, 10 साल में ही नहीं। हाँ, पहले से हो रहा है। हाँ। काशी के पास अपना सांसद है ही नहीं। काशी के पास तो क्या विदेश के हैं? नहीं, सांसद अपना कहने का मतलब है कि जो काशी का पब्लिक है, जो अपने सांसद से मिल सकती है, कोई भी कंसर्न सांसद को जनता को लेकर जो रिप्रेजेंटेटिव है, 100% कमिटेड है, वो है ही नहीं। हम इसलिए महसूस कर पा रहे हैं कि ये क्या कमियां दिख रही हैं आपको? 3 कमियां बताइए। सबसे बड़ी कमी है कि काशी के अंदर जगह नहीं है पूरे काशी में कि कोई नया निर्माण हो सके। तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल है खंडहर बन गए हैं। तो काशी की जनता के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। दूसरी है काशी के विश्वविद्यालय, काशी के विश्वविद्यालय में पढ़ाने के एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बजाय उसके प्राइवेटाइजेशन के एनवायरनमेंट क्रिएट कर जा रहे हैं, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट किए जा रहे हैं। सब पुराना यूनिवर्सिटी में म्यूजियम है, कोई आज तक ऐसी एंटिक नहीं है जो एडी से पहले की हो, जिससे कि लोग अट्रैक्ट होकर वहाँ आएँ, जबकि हमारा सारनाथ यहीं पे है। इसके बाद देखिए, काशी विद्यापीठ के ऊपर रोपवे ले जाया जा रहा है। आप बताइए, जिसके ऊपर रोपवे ले जाया जाएगा, नीचे पढ़ेंगे, वो सोशल स्टडी का सबसे एडवांस सोशल स्टडी का अपने समय का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय है वो। तो रोपवे जाएगा तो क्या दिक्कत है? आवाज़ तो होती नहीं। आवाज़ होगी, उसके करंट्स आते हैं, लोग ऊपर से फेंकेंगे भी, नीचे गिरेगा। हमेशा स्काई क्लियर। आदमी क्यों जाता है ऋषि मुनि? ये बताइए, कहाँ लेके जाएंगे रोपवे? अगर आबादी बढ़ रही है, काशी में जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पा रही है, बाहर के करोड़ों लोग आ रहे हैं काशी में, तो क्या करेंगे? रोपवे कहाँ से ले जाएंगे? किसके घर के ऊपर से ले जाएंगे? देखिए, रोपवे कहाँ से ले जाएंगे? आज के डेट में दिल्ली में कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे टनल बनाए गए, जो सदर बाजार के नीचे, चांदनी चौक के नीचे टनल बनाए गए हैं। तो फिर तोड़फोड़ होगी, फिर उजाड़े जाएंगे लोग? नहीं, उजाड़े नहीं जाएंगे। हाँ। कोई क्या सदर बाजार में एक मकान गिरा है क्या? कोई मुंबई में एक मकान गिरा है, उजड़ा है, उसकी डेप्थ क्रिएट की जाती है और अपने आप वो टनल बनती है। चलिए, अगला मामला बताइए। अगला मामला है आपका, जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि काशी में मंडीज का विकास नहीं हो रहा है, रोजगार का विकास नहीं हो रहा है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो टोटली चिमनी बंद हो गई है। हमारी पराग जैसी दूध व्यवस्था की एक बहुत बड़ी सहकारिता थी, वो चरमरा बंद हो रही है। इसके साथ साथ हमारा साड़ी रोजगार जो है ख़त्म हो रहा है। कहीं भी एक भी ऐसा बाज़ार नहीं डेवलप किया गया जिससे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार का अवसर मिले। जो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस थे, बहुत सारे व्यापार थे, उनको अवसर देने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। आप देखिए, पहाड़िया से लेके आशापुर तक चले जाइए, आपको वहाँ पे मंडी, इतनी बड़ी मंडी है, एक नलकूप नहीं है, 300 का सब पानी पी रहे हैं। मतलब काशी जो है अनाथ हो गई है। वर्तमान समय में हजारों, यही हमारे गांव के लोगों के हजारों रुपए एनबीएफसी लेके बैठी हुई है 20 साल से, और उनका पैसा वापस दिलाने में इतना, मतलब बड़े अहदे का हमारे यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, वो जब उनका पैसा नहीं दिला पा रहे, उनके कंसर्न एड्रेस नहीं हो रहे हैं, तो काशी के पास सांसद कहाँ है? और सहारा ने भी लेकर के करोड़ों लोगों को किया है, सारा पैसा गटक लिए। सहारा ने लिया और सहारा का पैसा आरबीआई में जमा हुआ है, लेकिन उसके लिए क्या हमारे सांसद ने पहल की है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सांसद हैं वो बड़े बड़े मुद्दे हैं जहाँ पे कि बड़े कॉरपोरेट कर रहे हैं या बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट है, जैसे लहरतारा का इंडस्ट्रियल टाउन, सहरतिया का इंडस्ट्रियल टाउन, रामनगर का इंडस्ट्रियल टाउन, हमारे कॉरपोरेट इंडस्ट्री भदोही के। काशी के चारों तरफ एक इंडस्ट्रियल बेल्ट होता था जो काशी को अल्टीमेटली सप्लाई करता था। उसी तरह काशी के चारों तरफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी बहुत बड़ी, 200 किलोमीटर, 60 कोस काशी कहा जाता है। तो उसके चारों तरफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी जो काशी को हमारे फूड्स और खाने पीने के खाद्य पदार्थ सप्लाई करते थे। और काशी कितनी बड़ी मंडी थी कि कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर में काशी की वस्तु नहीं लगती थी। आपकी बात सुनेगा कौन?
जनता सुन रही है, सुन रही है, जनता पीछे भाग रही है। अच्छा। आप अभी भी मुझे सुबह से ही, मैं पिछले 10 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे पास सुबह 5 बजे निकलता हूँ, रात को 2 बजे घर आता हूँ, और मुझे जनता के मनोविज्ञान को समझ गए हैं आप। जनता ऐसे ही हाँ हाँ सबको करती है। नहीं, हमारे को तो देखिए, काशी के निजाम बनारसी साहब हों या आपके संपूर्णानंद के प्रोफेसर लोग हों, BHU में प्रोफेसर हैं, और विद्यालय में जो क्या प्रोफेसर और टीचर को समझना इतना आसान काम है? वो तो सारे बच्चों को कह देंगे बेटा बहुत अच्छे हो। नहीं, बहुत आसान काम है उनको समझना। जब आप उनकी पीड़ा और वेदना जो अंदर दबी हुई है, जो उसका वो उद्घोष नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक व्यवस्था के तहत उनका अपने परिवार पालन पोषण के लिए वो उद्घोष नहीं कर सकते, वो विद्रोह नहीं कर सकते, और समाज में भी उनको डर है। उस बात को जब हम रेज करेंगे, जब हम उस छिपे हुए एक स्पेस है उनके अंदर की दर्द की, जब उनको पकड़ के रेज करते हैं, तो बोलते ही नहीं है, वो कमिट करते हैं। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वो ओपनली कमिट करते हैं कि इस बार सिर्फ बांसुरी बजेगी और कुछ बजेगा नहीं। बांसुरी बजेगी और कमल के फूल के ऊपर से बांसुरी बजेगी, बज रही है। बांसुरी पर लोग नाचेंगे। बांसुरी भगवान कृष्ण बजाते थे, गोपियां नृत्य करती थीं, और कोयल बोलने लगती थी। देखिए बोल रही है। हाँ, कोयल ही है कि कौवा है? कोयल। पक्का। अच्छा, तो ऐसे ही झूमते थे, पशु पक्षियाँ सब नाचते थे, नृत्य करते थे। तो संजय तिवारी बांसुरी बजा रहे हैं। 80 के निवासी हैं। वाराणसी में जो 80 घाट है, 80 नदी तो मर गई, वरुणा भी मर गई, मार डाला इन लोगों ने। आप देखिए, पुराना पुल जाइए, पुराना पुल पे वरुणा की दशा ऐसी भयावह है, मैंने दिखाया है उसको, सब दिखा चुका हूँ। तो संजय तिवारी जी अब बनारस में प्रत्याशी हैं, बांसुरी इनका चुनाव निशान है, और इनके सहयोगी हैं संतोष मूरत। 21 वर्षों से यह मृतक है, लेकिन संजय तिवारी को यह जिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। शुभकामना तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।